देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अल्लाह करे कि मेरी दुआ को कभी होश ना आए। तेरी बेवफाई देखने से तो अच्छा है कि दुआ हमेशा बेहोश रहे, ताकि कभी उसे तुम्हारा ये रूप ना देखना पड़े। माफ करना हैदर भाई, आप मालिक मैं नौकर, आप बड़े मैं छोटा, लेकिन आज आपने अपनी कीमत कम कर दी हैदर भाई। दुआ भाभी में मुझे एक माँ मिली थी, एक बहन मिली थी, इसलिए कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन आज आपने जो उनके साथ किया ना, आपने मुझे एक बार फिर से अनाथ कर दिया। हमेशा सोचता था कि अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। लेकिन नहीं, आज मैं आपसे नहीं डरूंगा। बहुत गलत किया आपने। दुआ के इस चमचे ने बड़ा नाक में दम किया है, अब मेरे हैदर को तकलीफ दे रहा है। सबसे पहले इसी को बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। भाभी इतने बड़े दुख का दर्द झेल पाएंगे या नहीं पता नहीं। हैदर ने तो दिखा दिया वो कितना लायक है। अब मुझे सवाल इस लड़की से पूछना है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें ये बेशरम बराबरी की हिस्सेदार है। किसी ने सही कहा है, गंदी मछली को घर के हौज में नहीं रखना चाहिए। इस घर से तुम्हें इज्जत मिली, सहारा मिला, प्यार मिला, उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने पूछा क्यों किया ऐसा? दुआ चीखती रही, सबको कहती रही कि ये लड़की मक्कार है, मगर सुना किसी ने? देख लिया क्या हो गया। मैं इस लड़की को एक मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे इस लड़की का साया भी घर में नहीं चाहिए। नूर कायनात, इसका हाथ पकड़ के बाहर फेंको। रवि, इसके भाई को बाहर निकालो यहां से। दो मिनट के अंदर अगर ये लोग बाहर नहीं निकले तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। निकलो हमारे घर से। ऐसा मत कीजिए मियां, हमारा रूहान इस गजल के कब्जे में है। पीछे हटाओ। गजल मेरी बीवी है, अगर उसे किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैदर, क्या बोल रहे हो तुम? चिल्लाइए मत। आपने अपनी दूसरी बीवी के साथ मोहब्बत की, दूसरा निकाह किया, इसलिए आपको वो दूसरा निकाह जायज लग रहा था।
मैंने भी गजल से मोहब्बत की है। तो मेरा निकाह भी जायज है। ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, किसी के दबाव में आके नहीं। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये क्या बक रहे हो तुम? अचानक तुम्हें इससे मोहब्बत कैसे हो गई? मर्दों की तरह आंख से आंख मिलाकर जवाब दो। झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं सच है। नहीं हैदर, ये सच नहीं हो सकता। मेरे दिल में गजल के लिए मोहब्बत पहले से थी। ये आप क्या बोल रहे हैं हैदर? गजल से मोहब्बत का एहसास मुझे तब हुआ जब रूहान ने सबके सामने गजल को बेसहारा अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि जो मैं गजल के लिए सोचता था वो मोहब्बत है या कुछ और। जब जब गजल रोती थी तो क्या आंखों से आंसू आते थे तो मेरा दिल रोता था। जब गजल पे जुर्म होता था तो दर्द मुझे होता था। नहीं, ये मेरे हैदर नहीं हो सकते। या अल्लाह, ये क्या हो गया हैदर को? मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की मगर जज्बात का दरिया और डूब के जाना है। खुद को कब तक रोकता? अगर आपने गजल से मोहब्बत की है तो मुझसे किया वादा झूठा था। लेकिन मैं तो रोज बोलूंगा, बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, सब कहूंगा I love you दुआ। जब गम का पहाड़ गजल पे टूटा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का इजहार गजल से कर दिया। I love you दुआ। उम्र भर मैंने यही कहना तुम्हें कि तुम मेरी आदत हो। मैं गलत था, तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो। इसके पहले कोई उस पे उंगली उठाए, मैंने गजल से निकाह कर लिया। वाह हैदर वाह, बस इसी तरह नाक की सीध में चलते चले जाइए। मैंने तो बस एक सबक पढ़ाया था, तुमने तो पूरी किताब पढ़ डाली। आपका निकाह जनाब हैदर अख्तर इब्ने जनाब राहत अख्तर साहब के साथ बाएवज मेहर 10 लाख रुपया तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह मुझे दिलो जान से कबूल है, मगर मेहर की रकम मुझे मंजूर नहीं। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत चाहिए और वो सिर्फ तभी मिल सकती है अगर तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपने खानदान के गुनाह का कफारा अदा करना चाहते हो, बल्कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें ये कहना होगा कि
जब रूहान ये रिश्ता तोड़ के चला गया तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। वादा करो हैदर कि तुम किसी से नहीं कहोगे ये निकाह एक समझौता है। किसी से नहीं मतलब दुआ से भी नहीं। कम ज़र्फ धोखेबाज। अरे गजल तुम्हारी मोहब्बत नहीं बेवकूफी है। हम तुझे क्या समझते थे और तू क्या निकला? मेरा रूहान सही कहता था कि तू तो इज्जत के लायक ही नहीं। इसका मतलब वो जो वीडियो था वो सच था? ये सब जरूर इस गजल की कोई चाल है। कोई निकालो इस लड़की को मेरी आंखों के सामने से। गजल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं निकालूंगा। देखता हूं तू मुझे कैसे रोकता है। रुक जाइए राहत साहब। अगर गजल इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी उसके साथ चले जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में मेरी बीवी मेरी मोहब्बत की कद्र गई वहां मैं भी नहीं रह सकता। निकालना चाहते हैं ना गजल, मुझे भी निकाल दीजिए, मैं भी उसके साथ चले जाऊंगा। गजल के बगैर इस घर में है तो क्या, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। अपना सामान बांधो गजल, अब हम यहां नहीं रहेंगे। तो हैदर अख्तर, मुझसे वादा कीजिए कि जब तक आप कम से कम 104 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। और आने वाले 75 सालों में मैं 75 भाई ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे सकती हूँ हैदर, लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं। हैदो, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जी नहीं पाऊंगी। रात साहब, सुना आपने? हैदो क्या कह रहा है? ये छोड़ के चला गया तुम्हें। मैं जी नहीं पाऊंगी। दुआ, भाभी, दुआ, दुआ, दुआ।
दुआ 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 भाभी, भाभी। या अल्लाह, कैसा कहर टूटा है हमारे घर पर। डॉक्टर को फोन करो रवि, जल्दी करो रवि। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से अख्तर हाउस आ जाइए। दुआ अभी सीढ़ियों से गिर गई है। क्या आप अभी नहीं आ सकते हैं? गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके जा रहा है। जल्दी जाओ। उठाओ, दुआ को उठाओ। धीरे से, आई से। ये हैदर की मोहब्बत, दुआ मर ही जाए तो अच्छा है। डॉक्टर प्लीज अपने डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए रवि, दुआ को क्या हो गया डॉक्टर, प्लीज। नर्स, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। ऑपरेशन थिएटर? ये ठीक तो हो जाएगी ना? ब्लड सैंपल लो और खून चढ़ाने की तैयारी करो, फास्ट। ब्लड सैंपल? डॉक्टर आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? मेरी दुआ ठीक हो जाएगी ना? प्लीज डॉक्टर, मेरी दुआ को ठीक कर दीजिए। मैं अब प्लीज बाहर ही वेट कीजिए। देखिए बहुत सारा खून बह गया है। उनकी सर की चोट बहुत ही घातक है। तुरंत उन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। कुछ भी कीजिए, मेरी दुआ को बचा लीजिए। देखिए हैदर साहब, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आप सब रब से दुआ कीजिए। दुआ भाभी की क्या हालत हो गई है। अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? वो ठीक तो हो जाएगी ना अम्मी? अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अम्मी पहला बेटा परेशान है ना बाजी, इसलिए चुप है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये मरी ही जाए तो अच्छा है। ऐसा मत बोलो, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी इसे। इससे तो मैं तड़पा के मारूंगी। नर्स, इंजेक्शन।
रीडिंग चेक करो। इनकी वाइटल्स तो बिगड़ती जा रही है। इनको बचा पाना मुश्किल होगा।